पाकिस्तान में क्या हालात है देखिए जरा, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर तबाह, दिखाइए जरा। पश्तून लड़ाकों ने मार गिराया हेलीकॉप्टर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फर्स्ट और TV9 है विजय। TTP पर हमलों के दौरान यूरोकॉप्टर तबाह हो गया। यूरोकॉप्टर बेसिकली यूरोप से आया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से पश्तून लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। शर्म आती है खबर दिखाने में भी हमको, क्योंकि देखिए इतने दिन के बाद F-35 ग्राउंडेड था, टेक ऑफ कर गया है, ये भी खबर हो गई। सोचिए F-35 का टेक ऑफ करना खबर बन गई है। भारत से रवाना हुआ ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट, ये देखिए जरा। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से F-35B ने भरी उड़ान, ये देखिए। वाह वाह, तालियों की गड़गड़ाहट। दुनिया का सबसे खतरनाक विमान उड़ रहा है, ये देखिए। बड़ी खबर यह है, पिछले 5 हफ्ते से केरल में खड़ा था ये विमान। F-35B 14 जून को हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से आपात लैंडिंग की थी। इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए विजय जरा, ये देखिए जरा। 2 विंडो शॉट दिखाइए। एक तरफ ये जमीन में खड़ा हुआ, ये देखिए जरा। 5 हफ्ते से खड़ा हुआ था और ये देखिए फाइनली इसने उड़ान भर ली है। ये तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है। रूस के मिसाइल हमलों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव, ब्रेक करिए जरा। कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। नेटो के 3 सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है। विनाशक हमलों में तबाह वेपन डिपो, हमले रोकने में नाकाम पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बड़ी खबर, रूस के मिसाइल हमलों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी, ये देखिए जरा। आमिर साहब, कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। नेटो के 3 सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है। विनाशक हमलों में वेपन डिपो तबाह हो गया है। हमले रोकने में नाकाम पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये देखिए जरा। बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा विजय, जूम नहीं करेंगे। बगल में कीव में लगातार 4थे दिन रूस का हमला, ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमलों से तबाही हो गई है। कीव पर हमलों के बीच जेलेंस्की के बंकर में होने का दावा किया गया है। कीव में जलती हुई नजर आई रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों से कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वेल डन PCR, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। कीव में जो हमला किया गया है, मैं चाहूंगा विजय इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। लोकेशन मेंशन करिए, कीव पर अटैक किया गया है, ये देखिए जरा। हमले में 30 पेट्रियट सिस्टम क्षतिग्रस्त। और MiG-31 से रूस में भीषण हमले किए गए। रूस के भीषण हमले, ये देखिए जरा। आइए जरा विजय के वीडियो की ग्राफिक्स पर, ये देखिए जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेन में तबाह US का पेट्रियट सिस्टम। बड़ी खबर, कीव में हमलों के दौरान 2 पेट्रियट लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। बड़ी खबर, 1 क्षतिग्रस्त हो गया है। 5 Su-95 बॉम्बर और 2 MiG-31 से रूस के भीषण हमले हुए हैं। कैलिबर, स्कैंडर मिसाइल और जेरान 2 ड्रोन से रूस के हमले हुए हैं। सस्ते जेरान 2 ड्रोन पर $1 लाख की पेट्रियट मिसाइल से डिफेंस सिस्टम भारी पड़ा। विजय, कीव की जो दोनों ब्रेकिंग हमने पहले चलाई है वो बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, योर टेक। सर, ये तो नो होल्ड बार्स, ऑल आउट हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50 दिन दिए हैं पुतिन को कि जो यूक्रेन में करना है कर लो, उसके बाद मैं सैंक्शंस लगाऊंगा बड़ी ज़बरदस्त, मैं उसके बाद टैरिफ बढ़ाऊंगा। ठीक है साहब, 100% टैरिफ की थ्रेट दे रहे हैं जो भी रूस से तेल खरीदता है, जिसमें शामिल है भारत और चीन। और 50 दिन उन्होंने दिए हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म करो। ये 50 दिन की डेडलाइन देखकर रूस ने भी अपने हमले ताबड़तोड़ तेज कर दिए हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कीव पे हमले कर रहा है, पॉपुलेशन सेंटर्स पे हमले कर रहा है, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो लड़ाई का मैदान है वहाँ से हटा के सिटीज़ में लाए जाएं, पॉपुलेशन सेंटर्स पे लाए जाएं और रूस को ज़मीन पे बढ़त मिल जाए। रूस का जो बड़ा मेन ऑफेंसिव है, 1,10,000 फ्रेश फौजें उसने इकट्ठी करी हैं और वो पोक्रोवस्क और जो कि कॉन्स्टेंटिनोव की तरफ जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए, वहां पे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये 50 दिन में
कीव को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे ये? देखिए, लगातार बमबारी हो रही है और पेट्रियट सिस्टम्स को भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं डेस्परेटली। कीव अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम्स मांग रहा है। वो कह रहे हैं डायरेक्टली नहीं देंगे, नेटो को देंगे, बेचेंगे, नेटो आपको फ्री में सप्लाई करेगा। ठीक है, जब तक 50 दिन खत्म होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कीव के लोगों पर इतना हो जाएगा कि आपको जो उसके बाद बातचीत है उसमें रूस को काफी पलड़ा भारी रहे। You're absolutely right. यूक्रेन के सूमी में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। सूमी में जेरान 2 ड्रोन से बड़े हमलों का दावा किया गया। ये देखिए जरा, शॉपिंग मॉल में भीषण हमलों से तबाही हुई है। भीषण आग की चपेट में 5 रिहायशी अपार्टमेंट है। हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये कई गाड़ियां तबाह हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। सूमी में विजय सूमी की एक खबर निकालिए, कीव की एक खबर निकालिए। ये देखिए, और पहले वाला शॉट प्ले करिए। ये देखिए, सूमी में हमला हुआ है। में ये जो पोर्ट इलाका है, यूक्रेन का ये जो पोर्ट इलाका है ओडेसा, यहां पर हमले की खबर आ रही है। दिखाइए जरा, ओडेसा में रूस के नॉन स्टॉप हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से भीषण आग की चपेट में ओडेसा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, जलती नजर आई कई रिहायशी इमारतें और गाड़ियां। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। पूरे ओडिशा में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। नागरिकों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। विजय, अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कीव दिखाइए, ओडेसा दिखाइए, सूमी दिखाइए। ये रशिया ने ऑल आउट वॉर छेड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दिखा रही है, देखिए जरा। और विजय, ये तीनों खबरें बगल में भी चलाते रहिएगा वॉल के साथ जब मैं आऊंगा यहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर। अब जरा इसके फैक्ट्स देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अब सोचिए क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का नॉनस्टॉप हमला। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वो इलाके हैं। ओडेसा पर हमला किया है, सूमी पर हमला किया है, कीव पर हमला किया है, खार्किव पर हमला किया है। 1, 2, 3, 4 इलाके हैं जहां पर हमला किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला। कीव, सूमी और ओडेसा पर एक साथ विध्वंसक हमला किया गया है। बगल में विजुअल देखते रहिएगा। ये कीव के हमले हैं। ये देखिए, कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। आगे प्ले करिए। कीव में नेटो के 3 सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है। ये जानकारी आ रही है। फिर सूमी में जेरान 2 ड्रोन से सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए। विजय इसको संभाल के रखिएगा। अगला सवाल जो है वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, लेकिन अगले सवाल पे डिस्कशन होगा अगली खबर के बाद। सवाल लेकर आइए जरा। कैंप 4 पर जो सवाल है वो देखिए आप जरा। सवाल नंबर 1, कीव से ओडेसा तक विध्वंस। क्या रूस 50 दिन की डेडलाइन में पूरे यूक्रेन में तबाही ला देगा? क्या नेटो 50 दिन में यूक्रेन को बचा पाएगा? कीव पर इतने घातक हमलों की वजह क्या है? फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की सहयोगियों से यूक्रेन को मदद की अपील। ब्रेक करिए जरा। रूस को रोकने के लिए बड़ी सैन्य मदद की जरूरत। तुरंत सैन्य मदद नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा यूक्रेन। ट्रंप की समय सीमा के बाद रूस ने तेज किए हमले। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। और इस ब्रेकिंग के साथ विजय, क्या आप बगल में सवाल प्ले कर सकते हैं? दिखाइए जरा। अब ये ब्रेकिंग और सवाल देखिए। इस ब्रेकिंग को देखिए और बगल में सवाल देखिए। इसीलिए सवाल लेकर आया हूं मैं आपके सामने। आइए विजय जरा इसके फ्लोर पर। यह देखिए जरा, यूक्रेन को मदद की अपील। रूस के हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन की बड़ी सैन्य मदद की जरूरत है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानकारी, ब्रिटेन ने नेटो सहयोगियों से की अपील, यूक्रेन को तुरंत दे सैन्य समर्थन। यह इंफॉर्मेशन है। ट्रंप की 50 दिन की समय सीमा के चलते जल्द चाहिए बड़ा समर्थन। यूके ने कहा है रूसी बढ़त को रोकने के लिए सहयोगी देश करें सामूहिक प्रयास। यह ब्रिटेन ने कहा है। बड़ी खबर, यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भेजने के यह सबसे अच्छा मौका है, जॉन हीली ने कहा। ब्रिटेन की अपील के बाद जर्मनी ने किया तुरंत हथियार भेजने का ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए विजय, एक बार जरा सवाल मेरे बगल में रखिएगा, फिर इसके फ्लोर के साथ सवाल दिखाइएगा और सीधे चलिएगा पिनाक सर के पास। सवाल मेरे बगल में दिखाइए। पिनाक सर, मेरा यही सवाल है, क्या जो 50 दिन की मोहलत ट्रंप ने पुतिन को दी है, क्या पुतिन के लिए होम रन है? आपका क्या टेक है? और क्या इसमें पूरा यूक्रेन को यह तबाह करके दम लेंगे? मुझे तो नहीं लगता
कि ये जो 50 डेज का जो टाइम है उससे पुतिन मतलब घबरा जाएंगे या वो कहेंगे कि अच्छा मेरा ये बेंचमार्क है इसलिए मैं इसमें कम कर दूंगा। मुझे तो नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। इनको तो बड़े डेडलाइन दी गए हैं, बड़े वेस्ट ने सोचा कि पुतिन को मतलब उनके घुटने टेक देंगे, रशिया को ही में मिला देंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब नेटो देख रहा है कि कुछ सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो अब यूक्रेन पे जो हावी हो गए हैं रूस अब मुझे लगता है कि वो उसको और भी वेपन्स वगैरह देंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अनाउंस तो कर देंगे कि हम पैट्रियट दे देंगे, फलाना दे देंगे, ये ओवरनाइट नहीं बनते हैं, इनपे टाइम लगता है। इसलिए मेरे ख्याल में ये सब जो पॉस्चरिंग है उनके अपने स्टॉक से देना पड़ेगा। तो यानी अपनी मिलिट्री जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस करके वो देंगे। और फिर नेटो का क्या होगा? अगर रशिया के साथ नेटो गिर गया तो फिर नेटो वाले किस वेपन से लड़ेंगे? अगर यूक्रेन को सब दे दें या जो मेन जो वेपनरी सिस्टम है या उसको डिप्लीट करके दे दें तो रशिया से कैसे लड़ेंगे वो? तो मेरे ख्याल में इट इज अ नो विन सिचुएशन फॉर नेटो एंड यूक्रेन। एंड इसीलिए इंडिया हमेशा ये कहता रहता है कि लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा, किसी को नुकसान ही हो रहा है सबको, लोग मर रहे हैं। इसलिए बातचीत पे आइए, टेबल पे बात। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में पुतिन, ब्रेक करिए। कमबैक ड्यूटी पर सामर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी वक्त हमले को रेडी रूस की मिसाइल फोर्स। नेटो से तनाव के बीच रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव, दुनिया भर में कहीं भी मार कर सकती है सरमत आईसीबीएम। विजय फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और 50-50 में शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, न्यूक्लियर फोर्स तैयार हो गई है पुतिन की, बड़ी खबर। ये उसका वीडियो आया है, 40-60 कर दीजिए बल्कि इसको। ये वीडियो वहीं से रिलीज किया गया है, ये उनके मीडिया में बहुत मशहूर हो रहा है वीडियो। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में पुतिन, कॉम्बैट ड्यूटी पर सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आइए तेजी से। ये देखिए, अब यहां पे जो तैयारी चल रही है वो देखिए बड़ा तेजी से। हमले को तैयार सरमत आईसीबीएम, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में पुतिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये वीडियो रिलीज किया गया है। कॉम्बैट ड्यूटी पर सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत आईसीबीएम की रेंज 18,000 किलोमीटर, 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। सिर्फ 10 मिनट में यूरोप के किसी भी टारगेट को तबाह करने में की क्षमता रखती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर विजय, बगल में यहां पर दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका भी, रशिया की तैयारी यहां है, अमेरिका की यहां पर देखिए, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका भी, ये देखिए जरा, वेल डन पीसीआर, व्हाट एन एफर्ट। ये देखिए, ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। 2 दशक बाद ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन तैनात किए गए। RF लेकेनहीथ बेस में B6112 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम। ये खबर हमने आपको दिखाई है, लेकिन जानबूझ के रिविजिट कर रहे हैं। रूस की न्यूक्लियर धमकियों पर अमेरिका का जवाब है। ये सीधे इसके फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 दशक के बाद ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रहा है अमेरिका। ये देखिए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में देखिए आइए। किटरलैंड एयरबेस से B6112 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का मूवमेंट किया गया है। ये देखिए, और बगल में देखिए सरमत वाली खबर, RF लेकेनहीथ बेस में लाए गए B6112 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम। RF लेकेनहीथ बेस में 22 परमाणु बंकरों को अपग्रेड किया गया है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, कैंप 4 पे विजय। ये देखिए जरा, महाविनाश के लिए चीन का हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार, ब्रेक करिए। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बॉम्ब का किया टेस्ट। 2 kg के बम ने 1000 डिग्री तापमान उत्पन्न किया। 2 kg TNT विस्फोट से 15 गुना ज्यादा प्रभाव। अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से ज्यादा विध्वंसक चीनी बॉम्ब। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, महाविनाश के लिए चीन का हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार। ये देखिए जरा, चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बॉम्ब का किया टेस्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, 50-50 में रखिएगा। ये चिंताजनक खबर है। सीधे आइए फ्लोर पर विजय, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे। चीन का नया हथियार बदल देगा दुनिया का आकार। ओके, बहुत पोएटिक है ये।
चीन ने किया विनाशकारी नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफल टेस्ट। बड़ी खबर ये देखिए विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। हाइड्रोजन बम युद्ध की तकनीक में एक नए युग की शुरुआत है। 2 किलो के बम ने 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान वाला आग का गोला बनाया। चीन का हाइड्रोजन बम TNT विस्फोट से 15 गुना ज्यादा प्रभावी है। परीक्षण में हाइड्रोजन आधारित विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। रूस के फादर ऑफ ऑल बम और अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम, ये देखिए, से ज्यादा खतरनाक है बम। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आई है। और सीधे चलिए एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 2 मिनट के बाद मैं आपको जो विजुअल्स दिखाने वाला हूं, ब्रांडिंग 2 मिनट के बाद जो विजुअल्स दिखाने वाला हूं वो तस्वीरें विचलित कर सकती है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं अगले 2 मिनट के बाद। लेकिन इन 2 मिनट में फूड फॉर थॉट। सीधे चलूंगा बख्शी सर के पास। बख्शी सर, रशिया सरबत का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अमेरिका लंदन में डिप्लॉयमेंट कर रहा है, चाइना ने हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया है। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग सर? ये खाली पोस्चरिंग है और वी आर ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर? देखिए, बात ऐसी है कि यूक्रेन में जो ग्राउंड स्थिति है वो बहुत ही नेटो और यूक्रेन के बरखिलाफ जा रही है। आप जितनी भी बात कह दें कि यहाँ मॉस्को में ड्रोन हिट करी, वहाँ ड्रोन हिट करी, दैट इज ऑप्टिक्स, दैट इज फॉर द टेलीविजन कैमराज। ग्राउंड में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर रोज स्टेडी बट श्योरली रशिया की फौजें एडवांस कर रही हैं। जो 40% डोनेत्स्क का इलाका यूक्रेन के कब्जे में बचा है, उसे वापस लेने के लिए, मतलब जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे लड़ाई के, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के, उन्हें पूरा करने के लिए। अब यूरोप भी समझता है, नेटो भी समझता है कि यूक्रेन को बचाने का एक ही तरीका है, इंटरवीन करना। फिजिकली कुछ आपको बड़ा करना पड़ेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे, नहीं तो जो रूस लेना चाहता है वो लेकर ही रहेगा। ये जब पोस्चरिंग नेटो की तरफ से हो रही है तो फिर बड़ी सीधी बात है कि रूस की तरफ से पोस्चरिंग होगी। सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हमारे सरमत मिसाइल तैयार हैं, हमारे ओरेशनिक्स तैयार हैं, और वहाँ चीन जो है वो बता रहा है कि बगैर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम भयंकर तबाही ला सकते हैं। वो भी ताइवान की तरफ पोस्चरिंग को बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये जो थी, ये 22 मार्च, ये 2022 मार्च में यूक्रेन का तमाशा ख़त्म हो सकता था, लेकिन तब नेटो और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को ज़बरदस्ती लड़ने के लिए कहा और लड़ाई खींची। बोरिस जॉनसन खुद कई में फ्लाइन किया था कि आप सीज फायर नहीं बख्शी सर, अब मैं आपके सामने जो विजुअल दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए। हैरान करने वाला विजुअल है विजय। हम पहले विजुअल ही दिखाएंगे मेरे बगल में, उसके बाद हम ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। आर यू रेडी पीसीआर? बगल में मेरे विजुअल दिखाइए। ये आज का सबसे हैरान करने वाला विजुअल्स है। ये देखिए, सीरिया में अमेरिकी नागरिकों की हत्या। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा इसको। स्वेदा में अमेरिकी नागरिक के परिवार की हत्या की गई है। ओक्लाहोमा का नागरिक होसाम की निर्मम हत्या। सीरियाई फोर्स पर गोलियों से छलनी करने का आरोप। विजुअल देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए 4060। ये देखिए जरा, हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ये सीरिया में बर्बरता की एक और उदाहरण है। ये देखिए जरा, अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई। स्वेदा में अमेरिकी नागरिक के परिवार की हत्या कर दी गई। ओक्लाहोमा के नागरिक होसाम की निर्मम हत्या कर दी गई। कई सारे पुलिस, कई सारे वहां पर, ये देखिए, आतंकी मैं कहूंगा, जो इस तरीके से गोली चला रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही और तेजी से इसके की पर आइए विजय जरा। ये देखिए, डिटेलिंग देखिए। सीरिया में अमेरिकी नागरिक की हत्या, बड़ी खबर। ये देखिए, स्वेदा में सीरियाई फोर्स से अमेरिकी नागरिक की गोली मार के हत्या कर दी। ये देखिए जरा, गोलियों से छलनी कर दिया गया उनको। ओक्लाहोमा समेत के ओसाम समेत 8 रूस लोगों की हत्या की गई है। ये देखिए विजुअल, होसाम के पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई है। होसाम के चाचा और भतीजे को भी गोली मारी गई है। ट्रंप के दूत रिक ग्रेनल ने हमले पर चिंता जताई है। चिंता जताई है।
इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में सीजफायर के बीच इजराइल का हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। सीरिया में करीब 60 घंटे बाद इजराइल का अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। स्वेदा में अरब ट्राइबल आर्मी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हुई है। आयमन साहब ये देखिए, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अरीका इलाके में विद्रोहियों के काफिले पर अटैक हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजुअल देखिए जरा। इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है सीरिया में, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। उत्तर पूर्व सीरिया में हमले की तैयारी। ब्रेक करिए। बदोइन विद्रोही गुट के हमले का ऐलान। स्वेदा में द्रूस पर फिर हमला करेगी बदोइन गुट। ऑलरेडी कर रहे हैं। स्वेदा पे हमले के बाद उत्तरी सीरिया में हमले का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स की पर हमले की चेतावनी। ये देखिए जरा। 21/7/2025 ها هم أبناء القبائل والأشعار العربية يتجهزون لدحر عصابات الهجري وأذنابه، وبعد الهجري بإذن الله تعالى إلى شرق الفرات. تكبير تكبير की बड़ी खबर। सीरिया में हालात चिंताजनक। बारबेरिज्म बर्बरता, ये वहां की कहानी है। ये आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। आइए जरा मैं सवाल लेकर आ रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। सीरिया में टूटा सीजफायर द्रूज समुदाय को। आइए जरा ब्रेक करिए। विजय दिखाइए जरा तेजी से। सीरिया में सीजफायर टूट गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजुअल्स विजय, विजुअल्स ये वाले नहीं है जो हमने दिखाए थे। ये देखिए जरा पीसीआर हमारे सामने। क्या आप देखिए कितना तेजी से ये लोग काम करें। वेल डन पीसीआर, थैंक यू हमारे पीसीआर को। ये देखिए द्रूज समुदाय को बचाने के लिए क्या फिर बमबारी करेगा इजराइल? क्या सीरिया के राष्ट्रपति के कहने पर कबीले स्वेदा पर हमला कर रहे हैं? क्या ट्रंप अब सीरिया में हमले पर नेतन्याहू का साथ देंगे? सोचिए जरा। मैं चाहूंगा विजय ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ये ग्राफिक्स के साथ मेरे इसी फ्रेम में अगर गेस्ट को आप एडजस्ट कर पाए तो सीधे चलिए पिनाक सर के साथ। पिनाक सर और विजय उस दरमियान पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट भी ले आइए। सीधे चलिए पिनाक सर, सीरिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में सीरिया में फिर सिविल वॉर के कंडीशंस बन रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है, जिन्होंने इस आतंकवादी जो था उसको प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको उन्होंने बड़ा रिकॉग्निशन दे दिया, टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया, मतलब खातिरदारी शुरू की थी। पर इनका माइंडसेट तो बदलेगा नहीं। ये कोई आईसिस वाले माइंडसेट से है। इन्होंने सोचा कि हम ये अब ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, जो बेडुइन्स हैं, दुनिया में बहुत सारे सेक्ट्स हैं और ड्रूज एक बहुत बड़ा सेक्ट है वहाँ पे। और ड्रूज इजराइल में भी है, लेबनान में। और ड्रूज के साथ इजराइल का गठबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इजराइल जो है वो ड्रूज को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, या लेबनान में भी करेगा, सीरिया में भी करेगा। और 100 मेरे ख्याल में 1.5 लाख ड्रूज इजराइल में है। और वो बड़े मतलब मिलजुल के काम है। पॉइंट टेकन सर। एंड और ड्रूज को पसंद नहीं करते ये जो सुन्नी जो कट्टरपंथी है आईसिस और इस तरह के, क्योंकि वो समझते हैं कि काफिर है। तो उसको मेरे ख्याल में जो ये जोलानी है, जो आतंकवादी संगठन हिज़्ब तहरीर हयात तहरीर अश्शाम का लीडर था, उसने असद को भगा के सत्ता हड़प किया है। इसका भी मेंटालिटी वही लग रहा है। पता नहीं अमेरिका ने इसको क्यों सोचा, इसको मतलब थोड़ा सा मतलब हेल्प करें या करें। अब तो मुझे लगता है इजराइल खुद ही करेगा। अगर अमेरिका नहीं करना चाहे, इजराइल खुद ही करेगा और इजराइल रूस को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में इजराइल की सेना का नया ऑपरेशन। ब्रेकिंग सेंट्रल गाजा में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक्स। विजुअल्स देखिए जरा। देर अलबला यानी ये इलाके में, देर अलबला इस इलाके में सेंट्रल गाजा में भारी शेलिंग की गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। देर अलबला में मौजूद है लाखों शरणार्थी। सेंट्रल गाजा को समतल कर रही है आईडीएफ। ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक और गाजा की खबर में लेके आ रहा हूं, सीधा ये विजय इस वक्त की बड़ी खबर। देर अल बला आपने देखा, अब मैं आपको डाउन साउथ राफा लेके जा रहा हूं। कैमरे में दिखाइए जरा, यहां पर टिकर एक क्षण के लिए ऑफ करिए। देर अल बला से लेके राफा तक किस तरीके से हमने दिखा रहे। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दक्षिण गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, प्रे करिए। राफा में फ्लेयर्स दागकर आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन। विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए, ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हमास लड़ाकों को ढूंढकर हमला कर रही है इजरायली सेना। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। पिछले 24 घंटे में 60 फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है, ये बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट विजय। हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग आएगी। इजरायली हमले से टेंशन में बंधक के परिवार, ये देखिए जरा। गाजा में मौजूद बंधकों की जान को खतरा। देर अल बला में इजरायली हमलों से बड़ी टेंशन। देर अल बला में ही बंधकों के होने की उम्मीद है। उत्तरी गाजा में 20 बंधकों के जिंदा होने की उम्मीद है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट अगली खबर पर विजय, अगली खबर पर। गाजा पहुंचे इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, दिखाइए जरा बड़ी खबर। गाजा पहुंचे इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, यह खबर है। शॉट्स के साथ दिखाइए। गाजा में सैन्य जवानों से मिले चीफ ऑफ स्टाफ जमीर, यह देखिए जरा विजय। इससे पहले वाली ब्रेकिंग को नॉक ऑफ करिए, उससे पहले वाली दो ब्रेकिंग, देर अल बला और राफा की ब्रेकिंग लीजिए और शॉट्स के साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए चीफ ऑफ स्टाफ यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। गाजा में हालात बहुत चिंताजनक हैं और चीफ ऑफ स्टाफ वाली खबर को संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर और बड़ी आ रही है। दिखाइए जरा, गाजा में इजराइल का नया ऑपरेशन शुरू, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में आईडीएफ का नया ग्राउंड ऑपरेशन, दिखाइए जरा। ये रेफरेंस के शॉट्स हैं, ओरिजिनल शॉट्स अभी हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक करिए जरा। आयमन साहब, 40-60 नहीं विजय, 50-50। सेंट्रल गाजा में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। देर अल बला में इजराइल का भीषण हमला। देखिए अब आप, चीफ ऑफ स्टाफ गाजा में है, यहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन, और जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां रात में फ्लेयर से अटैक चल रहा है। देर अल बला में पहली बार इजरायली सेना का ग्राउंड अटैक। ब्रेकिंग और शॉट विजय, वो तीनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा यहां पर। ये देखिए देर अल बला में ही बंधकों के छिपाए जाने की आशंका है। बड़ी खबर आ रही है, आगे दिखाइए। ग्राउंड ऑपरेशन और बमबारी से बंधकों की जान को खतरा है। ये है वो ऑपरेशन जो चल रहा है रात में। 25 देशों ने इजराइल से युद्ध खत्म करने की अपील की, लेकिन नेतन्याहू कहां सुनते हैं, उनके पास तो आशीर्वाद है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में त्राहिमाम, इजराइल ने, ध्यान से देखिए, इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों किया है, दिखाइए जरा सवाल विजय। गाजा में त्राहिमाम है, क्यों शुरू किया है इजराइल ने? गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन क्यों शुरू किया? क्या 80% गाजा पर कब्जे का दावा झूठा है? क्या इजरायली बंधक अभी भी गाजा में जिंदा है? ये सवाल हमारे सामने है विजय। ये सवाल के साथ सर को लीजिए, बख्शी सर को, और उसके बाद वॉल लीजिएगा, सवाल लीजिएगा और शॉट लीजिएगा। बख्शी सर, ओवर टू यू। सर, बंधक जिंदा है भी या नहीं? और जब 80% पे कब्जा कर लिया तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए बेसिकली तो ये जो बचे हुए बंधक हैं उनको छुड़वाने का अभियान है। इजराइल समझता है, जानता है कि बंधक छुड़वाने का एक ही तरीका है, मिलिट्री प्रेशर डालो। ऐसे तो ये बातचीत में मानने को तैयार नहीं। कतार में बातचीत होती रहती है, कोई नतीजा नहीं निकलता, ये भी ऊल जलूल डिमांड्स निकालते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो इस इलाके में जहां बंधक होने का सवाल है, आप देख रहे हैं भीषण ऑपरेशन हो रहा है कि इतना प्रेशर पड़े, इतना लोकल लोगों पे प्रेशर पड़े कि उनमें से कोई आके खबर दें, मुखबरी करें कि बंधक इधर है, ठीक है, और उनको छुड़वाया जा सके। नेचुरली जो बंधकों के रिलेशंस हैं उनको डर है कि कहीं इस लड़ाई में वो मारे ना जाएं या हताश होकर हमास ही उन्हें ख़त्म ना कर दे। तो ये कशमकश चल रही है।
इजराइल बिल्कुल क्लियर है कि जब तक वो अपने बंधक नहीं छुड़वा लेता, अपने लोग नहीं छुड़वा लेता, वो वार करता रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने आज बताई कि वहाँ के गाज़ा के स्थानीय लोग अब हमास के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मतलब बात सीधी हुई कि इजराइल ने इतना पनिश किया है वहाँ की पॉपुलेशन को कि अब वो साइड बदलने को तैयार हो रहे। पॉइंट टेकन सर। ये मानसिक फेरबदल, यानी इतना आप वहाँ पे त्रास दो कि वो मानसिक फेरबदल हो जाए साहब। You're right. रूस ये करता था अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन। You're right। और अमेरिका से तनाव के बीच रूस में ईरान के रक्षा मंत्री पहुंचे, बड़ी खबर। रूस के रक्षा मंत्री से मिले अजीज नसीरजादे, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के रक्षा संबंध और बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के साथ मिलकर ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। रूस के साथ कैस्पियन सागर में जॉइंट ड्रिल, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रूस ईरान का की नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल, ये देखिए जरा। अब आपको जो अगली खबर दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए। अब 50 दिन गेम ओवर। आगे की कहानी बहुत बड़ी है क्योंकि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेकिंग, बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए। S-500 एंटी न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का बड़ा प्रोडक्शन, ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो के न्यूक्लियर हमलों को नाकाम करने की तैयारी, ब्रिटेन में B-61-12 बम की तैनाती के बाद रूस का जवाबी एक्शन, ये देखिए फ्लोर पर आई है। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। S-500 एंटी न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का बड़ा प्रोडक्शन, ब्रिटेन में B-61-12 बम की तैनाती के बाद रूस का जवाबी एक्शन, नेटो के न्यूक्लियर हमलों को नाकाम करने की तैयारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विजय। मिलोरोव एयरफील्ड में ड्रोन से हमला किया गया है। लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से कई धमाके, ब्रेकिंग और शॉट। एयर स्पेस में यूक्रेनी घुसपैठ, ब्रेक करिए। रोमानिया के एयर स्पेस में यूक्रेन के 4 फाइटर जेट रूस के हमलों से बचने के लिए भाग रहे थे। यूक्रेनी जेट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, गलती से रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे फाइटर जेट। रोमानिया के नागरिकों ने Su-27 का वीडियो बनाया, बड़ी खबर। और अब आज की एक बहुत बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। बाल्टिक में मिला यूरोप का सबसे बड़ा तेल गैस भंडार, ब्रेक करिए जरा। पोलैंड तट के पास सबसे बड़े गैस भंडार की खोज, कनाडा की सेंट्रल यूरोपियन पेट्रोलियम कंपनी का बड़ा दावा। बाल्टिक पर कंट्रोल के लिए रूस EU से में बढ़ सकता है तनाव। रूस पर गैस निर्भरता कम करने की कोशिश में यूरोप। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। बाल्टिक में एक बहुत बड़ा ऑयल डिपॉजिट मिला है। बाल्टिक में मिला तेल और गैस का भंडार, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। बढ़ेगा तनाव, पोलैंड के वोलिन इलाके में सबसे बड़े तेल और गैस भंडार की खोज, ये देखिए। 2.2 करोड़ टन तेल और 5 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान। कनाडा की सेंट्रल यूरोपियन पेट्रोलियम कंपनी का बड़ा दावा। अमेरिका की नोबेल कॉर्पोरेशन के साथ ड्रिलिंग करेगी कनाडा की पेट्रोलियम कंपनी। गूगल का बड़ा एक्शन, ब्रेक करिए। रूस चीन से जुड़े 11,000 यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया है। रूस चीन के प्रोपेगेंडा अभियानों से जुड़े थे चैनल, चीन से संबंधित 7700 चैनल को हटाया गया है। रूस से जुड़े 2000 चैनल बंद कर दिए गए। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, सीधे आइए बड़ी तेजी से। गूगल का रूस चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, यूट्यूब ने रूस और चीन से जुड़े करीब 11,000 चैनल हटा दिए हैं। सभी अकाउंट चीन और रूस के सरकारी प्रचार के अभियानों से जुड़े थे। जिनपिंग की प्रशंसा और अमेरिका के खिलाफ कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित थे ये। भारतीय सेना को मिले अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्रेक करिए। पहली खेप से आए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट।